अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको PIPO रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि PIPO स्टैंड फॉर होता है पैरेलल एंड पैरेलल आउट। तो इनका मतलब होता है इनपुट एंड आउट का मतलब होता है आउटपुट। मीन्स के डाटा जब हम इनपुट करेंगे तो वो भी पैरेलल वे में करेंगे और जब आउटपुट मिलेगी वो भी हमें पैरेलल वे में मिलेगी। यहाँ पे देखें, ये मैंने जैसा कि फ्लिप फ्लॉप बनाए हुए हैं चार। यहाँ पे देखें डी वाला वेरिएबल किस तरफ है, इस तरफ है। मीन्स के हमने इस तरफ से पैरेलल वे में इनपुट देनी है, मीन्स के इस तरह पे, और हमने पैरेलल वे में ही आउटपुट देनी है। तो आउटपुट वाला वेरिएबल किस तरफ है, क्यू जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं आउटपुट वाला वेरिएबल है, तो हम पैरेलल वे में ही आउटपुट देंगे। तो ये देखें, पैरेलल वे में ही आउटपुट हमें मिल रही है। लेट्स सपोज के मैं जो D0 को जो इनपुट दे रहा हूँ I0 दे रहा हूँ, इसी तरह D1 को I1 और D2 को I2 और D3 को I3 ये इनपुट दे रहा हूँ। तो फिर मुझे Q0 में क्या मिलेगा, Q0 में जाहिर बात है वही मिलेगा जो मैंने D0 में दिया, क्योंकि डाटा इनपुट क्या, डाटा फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो हम उसे इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट देती है। तो Q0 में हमें I0 मिलेगा, Q1 में हमें I1 मिलेगा, Q2 में I2 मिलेगा और Q3 में I3 मिलेगा। तो ये चीज़ वैसे ही आपको समझाने के लिए है। मिसाल के तौर पर मैं ये नंबर इनपुट करता हूँ PIPO रजिस्टर में 1011, यानी कि मैंने I3 I2 I1 I0 की जगह ये नंबर लिख दिया है। यानी कि I3 की जगह 1 लिख दिया, I2 की जगह 0, I1 की जगह 1, I0 की जगह 1। तो यहाँ पे आप देखें I3 में क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि D3 में हमने 1 दिया है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह D2 में हमने जो दिया है 0 दिया है, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया है, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगाने से। जब हम सिर्फ एक 1 क्लॉक पल्स लगाएंगे तो हमें जो हमने इनपुट दी है वो लोड और स्टोर हो जाएगी। ये देखिए, डाटा उसी तरह एज इट इज़ प्रिंट हो गया, आउटपुट होगी सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगाने से। तो ये यहाँ पे MCQs आ जाता है कि डाटा जो है वो स्टोर और लोड होता है PIPO में कितनी क्लॉक पल्स लगाने के बाद। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगाने के बाद डाटा जो है हमारा वो स्टोर हो जाता है और लोड हो जाता है PIPO रजिस्टर में। ये देखें, डाटा स्टोर और लोड से मुराद ये है, यानी कि ये अंदर इधर स्टोर और लोड हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगाने से। और नीचे देखें, ये जो चीज़ शो हो रही है ये एज एन आउटपुट शो हो रही है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगाई और हमें डाटा स्टोर और लोड हो गया, और हमें उसके बाद कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगानी पड़ी और हमें आउटपुट भी शो हो गई। तो हमें हमारी जो टोटल क्लॉक पल्स हैं सिर्फ और सिर्फ 1 लगी ओवरऑल। ये भी MCQs आ जाता है कि टोटल कितनी क्लॉक पल्स लगती हैं PIPO रजिस्टर में, सिर्फ और सिर्फ 1 क्लॉक पल्स जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। अब आपको कहा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि इनके इनपुट में हमने, यानी कि ये हर एक इनपुट में हमने एक एक मक्स लगाना है 2/1 का, और उसमें कंट्रोल इनपुट देनी है एक। अगर हम 0 इनपुट दें कंट्रोल इनपुट तो वो नो चेंज कर दे, यानी कि क्यूज़। और इसी तरह अगर कंट्रोल इनपुट हम 1 दे दें तो वो पैरेलल लोड करे, जिस तरह यहाँ पर अभी ऊपर लोड कर रहा है। तो मीन्स के हम इसी तरह की एक और डायग्राम बनाएंगे नीचे। तो ये अगर आप ऊपर की डायग्राम से देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ हमने 2/1 का मक्स लगा दिया हर एक इनपुट के साथ। चाहे कि हम I3 के साथ कनेक्ट करें, हमने हर एक के साथ, हर इनपुट के साथ 2/1 का मक्स लगा दिया, और उस 2/1 मक्स को हमने एक सिलेक्शन लाइन से भी जोड़ दिया। ये चीज़ बता रहा है कि ये एक सिलेक्शन लाइन है। इसी तरह इनको मैंने क्लॉक पल्स से भी जोड़ा। तो ये सारी पुरानी चीज़ें ही हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हिंट हमें मिली हुई है कि नो चेंज का मतलब है क्यूज़, और नो चेंज कब होना है, जब हमारी कंट्रोल इनपुट 0 हो। तो 0 के ऊपर हमने क्यू वाले वेरिएबल लिख देने हैं। तो ये हर एक 0 के ऊपर, यानी जो मक्स है उसके 0 वाले इनपुट के ऊपर हमने क्यू लिख दिया। इसी तरह उधर लिखा हुआ है कि जब हमने पैरेलल लोड करवाना है तो हमने आईस को यूज़ करना है, आई वेरिएबल को यूज़ करना है। वो कब, जब कंट्रोल इनपुट 1 हो। 1 के ऊपर हमने आई वाले वेरिएबल लिख देने हैं हर 2/1 के मक्स के ऊपर। यहाँ पर इस तरह लिख दिया। अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन से सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं, 3 वाला सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। तो आपने फिर ये इसके ऊपर जो मक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर भी Q3 I3, इसी तरह यहाँ पे Q2 I2, इसी तरह Q1 I1, Q0 I0। तो ये देखें, अब ये हमारा PIPO का रजिस्टर बन गया। कंट्रोल इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर कंट्रोल इनपुट 0 होगी तो नो चेंज होगा, और कंट्रोल इनपुट 1 होगी तो पैरेलल लोड होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसे भी समझते हैं। नो चेंज से क्या मुराद है। फर्स्ट कर ले, मैंने सिलेक्शन लाइन दी है 1 और मैंने ये नंबर लिख दिया है इन सब के ऊपर 1101 आई वाले वेरिएबल के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि आई का ही मतलब होता है इनपुट, इस वजह से मैंने आई वाले वेरिएबल के ऊपर ही लिखना है। अब जब सिलेक्शन लाइन 1 दी, मीन्स के ये जो 1 है, यानी कि हर एक मक्स के ऊपर जो 1 के ऊपर वेरिएबल है वो वाला काम होगा, मीन्स के वो वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो अब ये वाले 1 के ऊपर क्या है, I0 यानी कि 1, इसी तरह इस 1 के ऊपर I1 यानी 0, इस 1 के ऊपर I2 यानी 1, इसी तरह इस 1 के ऊपर I3 1। तो ये क्या होगा, यानी कि ये डाटा इनपुट मिलेगी इसको, यानी कि इसको 1 मिलेगा, इसी तरह इसको 1 मिलेगा, इसी तरह इसको 0 मिलेगा, इसी तरह इसको 1 मिलेगा, और ये फिर ऐसे ही एज इट इज़ प्रिंट करा देगा जिस तरह अभी ऊपर हुआ है। डाटा इनपुट हम जो देंगे वही हमें उसके बदले में आउटपुट मिलेगी। यानी कि हमने यहाँ पे 1 दिया तो हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे हमने 1 दिया, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1।
तो जब हमने सिलेक्शन लाइन 1 कहा था तो उसने यही कहा था कि पैरेलल लोड हो। तो ये देखें हमारा रजिस्टर जो है ये भी उसी तरह ही परफॉर्म कर रहा है, यानी ये पैरेलल लोडिंग कर रहा है। जैसे जैसे हम इसे इनपुट दे रहे हैं ये साथ साथ पैरेलल लोड कर रहा है। तो मीन्स कि हमारा रजिस्टर जो है वो सही तरह परफॉर्म कर रहा है जिस तरह उसने कंडीशंस हमें ये बताई हैं। इसी तरह अगर वो कहता है कंट्रोल इनपुट 0 कर दो तो नो चेंज हो। साल के तौर पर मैंने कंट्रोल इनपुट यानी कि ये जो एस है इसको मैंने 0 कर दिया है और मैंने ऊपर जो इनपुट दी हुई थी वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज के मैंने ये इनपुट कर दिया 1001। अब क्या ये 1001 जो है ये इधर प्रिंट होगा? तो नहीं। कि क्या वजह है ये भी आपको भी पता चल जाएगी, क्योंकि अब देखें हमारे पास है सिलेक्शन लाइन 0। तो 0 का मतलब है ये वाले फंक्शन परफॉर्म होंगे, ये वाले। तो यहाँ पे देखिए Q3 में क्या पड़ा हुआ था पहले से, Q3 में पड़ा हुआ था 1, मीन्स के यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह Q2 में क्या पड़ा हुआ, Q2 में 1 तो यहाँ पे भी 1। इसी तरह Q1 में क्या पड़ा हुआ है 0 तो 0। इसी तरह Q0 में क्या पड़ा हुआ है 1 तो 1। जो मैंने आई के ऊपर बॉक्स बनाया है इसका मतलब है ये डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि हमारी सिलेक्शन लाइन ही 0 है। ये तो 1 के ऊपर है तो 1 तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्शन लाइन ही 0 है। तो काम किसने करना है? जो 0 वाले हैं। तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह कर दिया, यानी कि ये जो बॉक्स वाले हैं इनपुट्स जो हमने दिए हैं ये डिसेबल है अभी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन लाइन ही 0 है। ये तभी इनेबल होंगे जब हमारी सिलेक्शन लाइन 1 होगी। तो आप देखें Q3 में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है तो ये नीचे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 पहले से पड़ा हुआ था, यही चीज़ वापस आ रही है। इसी तरह ये 1 पड़ा हुआ था ये 1 आ जाएगा। ये 0 पड़ा हुआ है ये 0 आ जाएगा। ये 1 है तो ये 1 है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लाइन 0 है तो 0 के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है वेरिएबल में वो आ जाएगी नीचे। मीन्स के वही चीज़ आ रही है, यानी कि चेंजिंग नहीं हो रही हमारी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन लाइन 0 है। तो उसने भी यही कहा है कि कंट्रोल इनपुट जब 0 होगी तो नो चेंज हो। तो मीन्स कि अब हमारा ये जो रजिस्टर है ये एक सही रजिस्टर है, इस तरह की उसने कंडीशंस बताई थी उसके मुताबिक काम कर रहा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये वाली फिर कब चलेंगी? आइज़ वाली तभी चलेंगी जब हम सिलेक्शन लाइन को 1 कर देंगे। फर्ज करें कि मैंने अब सिलेक्शन लाइन को 1 कर दिया तो अब क्या होगा, ये जो बॉक्स वाले हैं ये इनेबल हो जाएंगे क्योंकि ये सिलेक्शन लाइन 1 अब हमने दे दिया है। और ये जो दूसरे वाले हैं ये डिसेबल हो जाएंगे क्योंकि ये सिलेक्शन लाइन ये 0 पर एक्टिव होते हैं। क्योंकि अब ये जो है ये सिलेक्शन लाइन, तो मीन्स के अब समझ लें कि ये बॉक्स वाले एक्टिव हैं। तो यानी कि I3 में जो पड़ा हुआ है वो Q3 में आ जाएगा, I2 में जो पड़ा हुआ है वो Q2 में आ जाएगा, I1 में जो पड़ा हुआ है वो Q1 में, और I0 में जो पड़ा हुआ है वो Q0 में आ जाएगा। तो ये देखें अब हमने सिलेक्शन लाइन 1 की थी तो जो 1 वाले थे वो एज इट इज़ आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। उसके अलावा आप सही तरह समझने के लिए, प्रॉपर समझने के लिए खुद भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको और ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगी। साथ वीडियो देखें ताकि आपको मदद मिले किस तरह करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आते हैं कि कंट्रोल इनपुट 0 है तो रजिस्टर का ये ऑपरेशन परफॉर्म, कंट्रोल इनपुट 1 है तो ये परफॉर्म करे। तो कहते हैं रजिस्टर बना के दिखाओ, तो फिर आपको ये रजिस्टर बनाना होता है। आपको तभी आएगा जब आपको ऊपर वाला आता है। तो इस वजह से क्वेश्चन जो जिस तरह आते हैं रजिस्टर के मतलब वो यही आते हैं कि कंट्रोल इनपुट दे देता है और वो कहता है कि रजिस्टर के फंक्शन परफॉर्म करो। अब आपको एक और जो क्वेश्चन आ सकता है इसके मतलब वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। अब आपको कहा जाता है कि एक ऐसा रजिस्टर बनाओ जो कि परफॉर्म करे बोथ पैरेलल और सीरियल लोड इन सच अ वे, यानी कि इस तरह के कंट्रोल इनपुट अगर 0 है तो हमारा रजिस्टर ऑपरेशन करे नो चेंज, यानी कि जिस तरह हमने अभी पहले करके आए हैं। इसी तरह अगर हम उसे 0 1 इनपुट दें तो हमारा जो है रजिस्टर ऑपरेशन वो पैरेलल लोड की तरह काम करे आइस, यानी कि जो भी हम ऊपर ही करके आए हैं। ये तो दो पुरानी चीज़ें, बाकी दो भी पुरानी है लेकिन थोड़ा सा में मॉडिफिकेशन होगी। तो ये बहुत इजी है। तो कहता है अगर कंट्रोल इनपुट 1 0 हो तो हमारा रजिस्टर ऑपरेशन शिफ्ट लेफ्ट की तरह परफॉर्म करे, और अगर हमारा कंट्रोल इनपुट 1 1 हो तो हमारा रजिस्टर जो है वो शिफ्ट राइट की तरह परफॉर्म करे। तो सबसे पहले तो जाहिर बात है इस तरह के 4 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे तो सबसे पहले 4 फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। इस तरह यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिया, उनको एक क्लॉक पल्स से जोड़ दिया और जिस तरफ डी वाले वेरिएबल हैं उनकी तरफ हमने इनपुट लगा देनी, इनपुट लाइंस इन अ पैरेलल वे। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर टोटल 4 यहाँ पे हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं, और जिससे हमें वाजिया हो रहा है कि यहाँ पर हमने 4/1 का मक्स यूज़ करना है। यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो 4/1 का मक्स यूज़ होगा कि इन सब के ऊपर हर एक इनपुट के ऊपर हम एक 4/1 का मक्स लगाएंगे। यहाँ पर हर एक इनपुट के साथ हमने एक 4/1 का मक्स अटैच कर दिया है। अब अगर हम इन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0, ये बनता है 1, ये बनता है 2, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4/1 के मक्स में, यानी कि I0 की जगह 0, I1 की जगह 1, I2 की जगह 2 और I3 की जगह 3। तो ये सारी पुरानी चीज़ें बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और इसको हम एक सिलेक्शन लाइन के साथ भी जोड़ देते हैं। यहाँ पे वैसे तो 2 सिलेक्शन लाइन लगनी है। 2 सिलेक्शन लाइन का मतलब है अगर यानी आप बाइनरी वैल्यू को यूज़ करते हो, अगर आप डेसिमल वैल्यू को यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप एक भी सिलेक्शन लाइन लगा सकते हो। तो डेसिमल वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। देखिए अगर हम सिलेक्शन लाइन को 0 करेंगे तो वो क्या कहता है कि रजिस्टर ऑपरेशन नो चेंज करें, यानी कि क्यूज़। तो 0 के ऊपर मीन्स के क्या आ जाएगा, क्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि 0 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो 0 ही होता है। तो इनके ऊपर क्यूज़ आ जाएगा मीन्स के इस तरह, यानी कि अगर ये 3 वाला है तो 3 वाला, इस तरह 2 वाला 2 वाला और 1 वाला 1 वाला एंड 0 वाला तो 0 वाला।
इसी तरह वो कहता है कि सिलेक्शन लाइन 0 1 हो जाए यानी 1 हो जाए तो फिर हमारा फंक्शन जो पैरेलल लोड करे यानी आई यानी कि 1 के ऊपर हम आई वाले वैल्यूज़ लिखेंगे यानी आई वाला वेरिएबल लगाएंगे। तो अगर हमारी सिलेक्शन लाइन 1 हो गई तो फिर हम 1 वाले के ऊपर क्या लिखाएंगे I0 I1 I2 I3। इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर हमारी सिलेक्शन लाइन 2 हो गई यानी 1 0 हो गई तो हमारा फंक्शन जो है वो शिफ्ट लेफ्ट की तरह परफॉर्म करे। तो ये मैंने आपको सारा शिफ्ट लेफ्ट राइट वाले रजिस्टर में बताया है। इस तरह हम एक बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे और उसमें मैंने बताया था कि 0 जो है अगर 0 होगा तो लेफ्ट शिफ्ट की तरह परफॉर्म करे, अगर 1 होगा तो राइट शिफ्ट की तरह। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये 2 पे कह रहा है कि शिफ्ट लेफ्ट, तो मीन्स कि यहाँ पर 0 के ऊपर जो वेरिएबल लिखा है क्योंकि 0 भी यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है तो 0 के ऊपर जो वेरिएबल लिखे हुए हैं वो यहाँ पर हम 2 वाले के ऊपर लिख देंगे। तो फिर 2 भी जो है वो शिफ्ट लेफ्ट की तरह परफॉर्म करेगा और हमारी सिलेक्शन लाइन 2 हो गई। याद रहे कि ये देखें यहाँ पे 0 पे क्या पड़ा Q2 तो यहाँ पे 2 पे Q2, इसी तरह यहाँ पे 0 पे क्या पड़ा Q1 तो यहाँ पे 2 पे Q1, इसी तरह यहाँ पे 0 पे पड़ा Q0 तो यहाँ पे 2 पे Q0, इसी तरह यहाँ पे 0 पे पड़ा है SI तो यहाँ पे 2 पे पड़ा हुआ है SI। इसी तरह अगर हम 1 कर दें यानी कि अगर ऊपर 1 करें तो वो राइट शिफ्ट की तरह परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ कि अगर हम 3 करें तो यहाँ पे शिफ्ट राइट की तरह परफॉर्म करें। तो मीन्स के हम 3 में वो वाले वेरिएबल लिखेंगे जो यहाँ पर 1 वाले के ऊपर लिखे हुए हैं। मीन्स कि यहाँ पर 1 पर जो पड़ा हुआ है वेरिएबल तो यहाँ पे 3 पे जो है वो लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 1 पे Q3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने 3 में Q3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 1 में Q2 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 3 में हमने Q2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 1 पे Q1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 3 में हमने Q1 लिख दिया। तो अब ये हमारा रजिस्टर जो है वो इसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। तो अगर हमारी सिलेक्शन लाइन ज़ाहिर बात है तो इनमें से हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म होगा और वो किस पर डिपेंड करेगा, सिलेक्शन लाइन पे। अगर सिलेक्शन लाइन 1 हो गई तो हमारा ये वाले 1 परफॉर्म करेंगे। इसी तरह अगर हमारी सिलेक्शन लाइन 0 हो गई तो ये वाले करेंगे। इसी तरह हमारी सिलेक्शन लाइन 2 हो गई तो फिर ये वाला करेगा। इसी तरह हमारी अगर सिलेक्शन लाइन 3 होगी तो फिर ये 3 वाले करेंगे। तो अगर 0 होगा तो नो चेंज करेगा, अगर 1 होगा तो पैरेलल लोड करेगा, अगर 2 होगा तो शिफ्ट लेफ्ट और 3 होगा तो शिफ्ट राइट। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह क्वेश्चन आया था कि आप इस तरह का एक रजिस्टर बना के दिखाएं, तो ये बनाने का तरीका मैंने आपको सारा बता दिया। तो वो आपको आगे पीछे भी कर सकता है। कंट्रोल इनपुट 0 0 पे वो कुछ और भी कह सकता है, कंट्रोल इनपुट 1 पे कुछ और कह सकता है, तो फिर उसके मुताबिक आपको चेंजिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर इसी तरह आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह आपका एक और टॉपिक रह गया है रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट वाला, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी बहुत ईजी है। लेट्स सपोज आपको ये नंबर दिया गया 4 बिट का और आपको कहा जाता है कि इस नंबर को रोटेट करो और कहा जाता है कि रोटेट लेफ्ट करना है। तो इसका ये मतलब है कि अगर रोटेट लेफ्ट है तो इसका मतलब है कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है, मोस्ट लेफ्ट साइड वाला, उस नंबर को रोटेट कर दो। यानी कि जो मोस्ट लेफ्ट साइड वाला नंबर है, अगर रोटेट लेफ्ट कहा जाए तो लेफ्ट साइड वाले नंबर को हमने रोटेट करना है टुवर्ड्स राइट, यानी मोस्ट राइट साइड पे। ये हमारा नंबर इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये 101 और ये वाला नंबर जो है ये रोटेट होके इस तरफ आ गया तो ये वाला 1 इस तरफ आ गया। तो अगर आपको रोटेट लेफ्ट कहा जाए तो हमने इस तरह करना है, और अगर आपको रोटेट राइट कहा जाए तो हमने क्या करना है, जो राइट साइड पे नंबर है आपने उसको रोटेट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि अगर आपको रोटेट राइट कहा गया तो हमने राइट साइड वाले नंबर को रोटेट करना है। तो ये आपका नंबर 101 जो था, सॉरी 110 जो है वो तो उसी तरह रहा 110 ये, यानी कि ऐसे, और ये वाला जो नंबर है ये इस तरफ आ गया, यानी कि ये 1 जो है इधर आ गया। अब आपको इसके मतलब 2-3 मजीद जो MCQ आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको फर्स्ट करें इस तरह की आपको एक डायग्राम दे दी जाती है। आपको कहा जाता है कि एक A है और एक B है, यानी कि A एक रजिस्टर है और B भी एक रजिस्टर है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो एरो है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ए के अंदर जो भी नंबर है वो बी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स के इस तरह, यानी कि फर्स्ट करें ए रजिस्टर है, इसके अंदर 1101 है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये सारा नंबर जो है बी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये जो नंबर है ए ये शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ। इसके अंदर जो कंटेंट है, मिसाल के तौर ये कंटेंट है ये बी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो फिर मीन्स के बी की जो वैल्यू है वो ए के बराबर होगी, यानी कि बी का कंटेंट ए के कंटेंट के बराबर हो गया। तो ये देखें बी के जो ए का जो कंटेंट है वो सारा बी के पास चला गया, यानी बी इज इक्वल ए हो गया और ए क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि ए ने अपनी सारी चीज़ें बी को दे दी हैं। तो इस तरह आपको MCQ आ सकता है कि अगर ए और बी जो हैं ये इस तरह हैं, इस तरह डायग्राम बना के दी जा सकती है और कहा जाए कि अगर ए जो है वो शिफ्ट राइट हो ए के कंटेंट तो व्हाट हैपन, तो आप कहेंगे बी जो है वो ए के बराबर है और ए जो है वो एम्प्टी हो गया। तो ये आपका आंसर होगा ये चीज़। इसी तरह आपको एक और दूसरी डायग्राम आ सकती है जो कि चेंज पहले से। उसमें ये है कि अगर आप ये डायग्राम देखें ना, इसमें ये है कि ए जो है ना वो बी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, यानी ए के कंटेंट बी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ए में भी रीस्टोर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये नंबर है 1101, तो ये 1101 जो है ये एरो बता रहा है कि ये इसकी तरफ भी ट्रांसफ़र हो, लेकिन साथ साथ ये एरो बता रहा है कि ये वापस अपने ए की वैल्यू रीस्टोर भी करिए ताकि ये एम्प्टी ना हो जाए, ए इतना पहले हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए के बराबर है, ए जो है होल्ड कर रहा है अपनी कंटेंट को, यानी स्टोर भी कर रहा है और होल्ड भी कर रहा है।
तो ये चीज़ है होल्ड या स्टोर को बताती है कि ये होल्ड कर रहा है या नहीं स्टोर कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। उसके अलावा आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये 1001 है, आपने इसका शिफ्ट राइट भी आंसर देना है, सॉरी, और शिफ्ट लेफ्ट करके भी, यानी कि रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट करना है। और कमेंट में इसका आंसर देना है कि रोटेट लेफ्ट का क्या आंसर आएगा और रोटेट राइट का क्या आंसर आएगा। जब हम इस नंबर को रोटेट लेफ्ट करेंगे तब क्या आंसर आएगा, तब ये भी लिखना है, और जब रोटेट राइट करेंगे तब भी। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।